Hey everyone, welcome back to my channel or welcome to my channel if you are new here. My name is Pragya and I am a tarot card reader. I hope you all are doing great. अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके अलावा मैं लाइव सेशन भी करती हूँ जहाँ मैं फ्री जनरल रीडिंग करती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। आप चाहें तो आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आज का पिकी कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपके और आपके जो पर्सन हैं, क्या आप दोनों का फ्यूचर है साथ में, और अगर है तो कैसा है। ठीक है, तो हम कार्ड्स में देखेंगे कि फ्यूचर है या नहीं है, और अगर है तो वो कैसा है, कितना स्टेबल है या अनस्टेबल है या क्या कुछ है, वो कार्ड्स में ही निकलने के बाद पता चलेगा। हमारे पास आज दो पाइल्स हैं। फर्स्ट हैं येलो बर्ड, इट्स नॉट पैरट, इट्स बर्ड, एंड सेकंड है पिंक बर्ड। ठीक है, तो पहली है येलो बर्ड एंड सेकंड है पिंक बर्ड। तो आपको क्या करना है, आपको मेडिटेट करना है। इनमें से जिस भी बर्ड की तरफ या जिस भी पाइल की तरफ आपकी इंट्यूशन जाएगी आपको वाला चूज़ करना है। तो हम करते हैं रीडिंग स्टार्ट गणपति बप्पा का नाम लेके विद पाइल नंबर फर्स्ट, जिन्होंने जो है येलो बर्ड चूज़ किया है। तो देख लेते हैं कि आपके और आपके पर्सन का क्या फ्यूचर है भी या नहीं है साथ में फ्यूचर। ठीक है, पहले हम रेड डेक से निकालेंगे कुछ कार्ड्स और उसके बाद हम निकालेंगे एनर्जी ओरेकल डेक से, जो आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जीज हमें बताएंगे। सो प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, बताइए पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है, उनके और उनके पर्सन का क्या फ्यूचर है साथ में या नहीं है, और अगर है तो कितना है, कितने चांसेस हैं, और क्या कुछ है देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, पाइल नंबर फर्स्ट के लिए बताइए। प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, पाइल नंबर फर्स्ट। क्या पाइल नंबर फर्स्ट और उनके पार्टनर का फ्यूचर साथ में है? एंजल्स प्लीज़ बताइए। और गाइज ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये आपके साथ जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है। डेफिनेटली कुछ के साथ तो जाएगी ही जाएगी और कुछ के साथ ना भी जाए। और अगर ये चीज़ें आपसे मैच नहीं होती हैं जो पॉइंट्स मैं रखूँगी, तो इट मीन्स ये मैसेज, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो आप नेक्स्ट वीडियो जो है आगे आने वाली एंजॉय कर सकते हैं, या मेरी पुरानी जो वीडियोज़ हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं। सो लेट्स सी पाइल नंबर फर्स्ट के लिए क्या है। स्ट्रेंथ, Pentacles, Six of Wands and Seven of बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ऑलराइट, अब हम देख लेते हैं कि एनर्जी ओरेकल डेक से आपके पर्सन की क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। प्लीज़ एंजल्स, पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है, उनके और उनके पर्सन का क्या फ्यूचर है, हाँ या ना, अगर है तो फिर कैसा है, प्लीज़ बताइए एंजल्स। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक का जो हमारा कार्ड है वो है यहाँ पे कम्युनिटी। ओके, ये है आपके कार्ड्स, हम यहाँ रख लेते हैं। ओके, सो पाइल नंबर फर्स्ट, आपके और आपके फ्यूचर, क्या आपके और आपके पर्सन का फ्यूचर है? तो यस यस यस, 100% एंड आई एम वेरी श्योर कि आपके पर्सन का जो है फ्यूचर है साथ में। और डेफिनेटली आपका कुछ लोगों के साथ ये बिल्कुल 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 रेजोनेट होगा, और आपको और आपके जो पार्टनर है जिनके साथ अभी आप रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों का फ्यूचर होगा, और बहुत अच्छा फ्यूचर होगा, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होगा। अब हम देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आए हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रही है ना, कि आपका ये जो रिलेशनशिप है, मे बी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस वक्त आपके रिलेशनशिप में या फिर पास्ट में आपके रिलेशनशिप में जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो, या तो उन पर्सन को या फिर आपको कोई बहुत ज़्यादा पोक करता है। अब देखिए, पोक करने से मतलब यहाँ ये नहीं कि वैसे वाला छेड़ना, यहाँ पे पोक करने से मेरा मतलब ये है कि आपको और आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप में, जो आपका रिलेशनशिप है,
उसमें होने के लिए कोई शायद उनको आप बोल सकते हो कि इन्फ्लुएंस करता है, आप इस रिलेशनशिप में क्यों हो, या तो ये आपको करता है कोई, या आपके पर्सन को करता है। ऐसा मुझे वाइब्स आ रही हैं, ऐसा मुझे सेंस हो रहा है इन कार्ड्स को देख के, स्पेशली पहले वाले कार्ड को देख के। और मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपको या फिर आपके पर्सन को कोई ये चीज़ें बोलता है कि यार इस रिलेशनशिप में आप क्यों हो, आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए उतना अच्छा नहीं है, या उतना अच्छा नहीं है जितने आप अच्छे हो, तो आपसे थोड़ा कम है। या तो आपसे ये चीज़ बोली जाती हैं, या ये आपके पार्टनर से बोली जाती हैं कि क्यों आप इनके साथ हो, आपको तो बहुत अच्छा कोई मिल जाएगा। ऐसी मुझे कुछ पहले कार्ड को देख के वाइब्स आ रही हैं। लेकिन मुझे क्या लग रहा है ना, चाहे ये बात आपसे बोलता हो या आपके पार्टनर से बोलते होंगे, चाहे इनके फैमिली मेम्बर हैं, चाहे फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, ये उनकी नहीं सुनते होंगे। और आई थिंक उस चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं करते होंगे, और उस चीज़ के अगेंस्ट भी होते होंगे कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, या आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं है, या वो मेरे लिए परफेक्ट नहीं है, मैं उसके लिए परफेक्ट नहीं हूँ। तो उस चीज़ का यहाँ पे मुझे ये जो है अगेंस्ट भी नज़र आ रहे हैं इस कार्ड के साथ। ठीक है, ये मुझे पहली चीज़ दिख रही है। अब तो सेकंड कार्ड क्या है, स्ट्रेंथ कार्ड आया है। स्ट्रेंथ कार्ड मतलब आई थिंक आप दोनों को ही कहीं ना कहीं इस बात पे बिलीफ है कि आपका ये जो रिलेशनशिप है ये आगे चलेगा, इसका फ्यूचर है और इसका ब्राइट फ्यूचर है। और इस रिलेशनशिप का, इस चीज़ का आगे जो आप बोल सकते आउटकम है वो बहुत अच्छा आएगा, और ये चीज़ आप दोनों मानते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड को देख के लग रहा है स्पेशली आप में से एक पर्सन इस चीज़ पे काफ़ी बिलीफ रखते हैं कि यस ये रिलेशनशिप मेरा चलेगा। ठीक है, मुझे लग रहा है आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो पावर है कि आप इस चीज़ को लेके आगे चलें, आप इस रिलेशनशिप को लेकर आगे चलें। और आई थिंक यही स्ट्रेंथ इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ना, ये कार्ड्स को देख के आपको दिख रहे हैं ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पर्सन को बहुत सारे जो ये वॉन्ड्स हैं ये पोक कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अगेंस्ट है इनके इन सारे वॉन्ड्स के। और यहाँ पे ये जो लेडी हैं ये इस जो ये लायन है इसके माउथ के अंदर अपना हाथ डाल रही है। ठीक है, तो आप क्या समझ रहे हो इस चीज़ से, यहाँ पे भी ये अपना आप बोल सकते हो अपना एफर्ट दिखा रहा है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है रिलेशनशिप में लोगों को जवाब देने की, लोगों को आंसर देने की, या उन लोगों को एटलीस्ट जो इस चीज़ के खिलाफ हैं, या जो उन्हें समझाते हैं कि यार तू ऐसा कर तेरे लिए ठीक नहीं है। तो वहाँ पे भी उस चीज़ के अगेंस्ट, और यहाँ पे भी इस पर्सन में और आप में इतनी एनर्जी है कि आप उन सारे लोगों को यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जवाब दे सको कि नहीं आप गलत हो और हमारा रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छा चलेगा। ये मुझे लग रहा है इस चीज़ को देख के। अब देखो, ये पोक करने वाला तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये जो वॉन्ट्स हैं इतने सारे, मे बी ये फैमिली मेम्बर हो, मे बी ये फ्रेंड्स हो, आप ही के कोई फ्रेंड्स हो, कॉमन फ्रेंड्स हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये दिख रहा है मुझे। और बिल्कुल आप लोगों का फ्यूचर है। देखो, स्ट्रेंथ कार्ड भी बता रही है कि आप में, जैसे मैंने बोला, वो कैपेबिलिटी है कि आप लोगों के अगेंस्ट जाके भी इस रिलेशनशिप को आगे चला सकते हो। पहला कार्ड भी ये बता रहा है, दूसरा कार्ड भी बता रहा है कि आप में वो पावर है कि आप लोगों के अगेंस्ट जाके, लोगों को बता के कि नहीं, बी इन योर लिमिट, ये हमारा रिलेशनशिप है और कोई नहीं होता हमारे इस रिलेशनशिप में बोलने वाला। मुझे वो बिल्कुल क्लियर एनर्जी स्ट्रेंथ कार्ड के साथ दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स के बिल्कुल नेक्स्ट में सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आया है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स है और इसके नेक्स्ट क्या है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब लास्ट कार्ड क्या निकल के आ रहा है, विक्ट्री का कार्ड निकल के आ रहा है। और उससे पहले क्या है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो बिल्कुल आप लोगों की रिलेशनशिप पहले तो स्टेबल रहने वाला है आगे। ठीक है, इस रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पहले तो आउटकम कार्ड बहुत अच्छा है और ऑलमोस्ट सारे ही कार्ड अच्छे हैं। तो बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि इस रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम होगी आगे। अगर जैसे मैंने बोला ना, इन केस अभी सिचुएशन ऐसी है कि लोग पोक करते हैं या लोग भड़काते हैं। ठीक है, लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, प्रोवोक करते हैं रिलेशनशिप में आपके खिलाफ। उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही आपको पड़ता है। आप अपने मन की करते हो और वो भी अपने मन की करते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए लोगों को जवाब देते हैं, आंसर करते हैं, और वो बेस्ट पार्ट है यहाँ पे। और इसीलिए शायद इस रिलेशनशिप का एंड बहुत अच्छा है। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक नई शुरुआत होगी इस रिलेशनशिप की। नई शुरुआत से मतलब क्या है, हो सकता है कि आप लोग शादी कर लो आने वाले टाइम में। ठीक है, या हो सकता है जो अनस्टेबिलिटी अभी इन दो इस कार्ड के साथ है, हो सकता है कि ये चीज़ स्टेबल हो जाए। अभी अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या आपकी बातें ही नहीं होती हैं, किसी रीज़न से आप बात नहीं कर पाते हो, या जो भी रीज़न दे है होगा, अगर ऐसा है तो आने वाले टाइम में रिलेशनशिप स्टेबल होगा। और आई थिंक एक पर्सन दूसरे पर्सन को अप्रोच भी कर सकता है शादी के लिए। मैं शादी ही क्यों बोल रही हूँ इस पेंटिकल्स को,
क्योंकि देखो इसके बिल्कुल नेक्स्ट में 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है इस हॉर्स के ऊपर जो पर्सन है। अब ये डिपेंड करता है कि कार्ड्स कैसे निकले हैं, तो उस हिसाब से प्रिडिक्शन देते हैं। मुझे लग रहा है कि ये एक मैरिज की भी प्रिडिक्शन हो सकती है कि बाद में वो पर्सन आपके घर आए इस तरह से, जिस तरह से ये पर्सन दिख रहा है, यू नो, वो हॉर्स पे बैठा हुआ, घोड़े पे सवार, ग्रूम हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि ब्राइड घोड़े पे सवार होके आएगी ऑब्वियसली, लेकिन ये हम इस चीज़ को वैसे देख सकते हैं कि आपका शादी का आउटकम, जो आउटकम है आपके इस रिलेशनशिप का, वो मैरिज होगा। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी दिख रही हैं मुझे, क्योंकि देखो एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एक विक्ट्री का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स एक बिगिनिंग स्टेबिलिटी का कार्ड है यहाँ पे। तो अगर देखें तो मे बी मैरिज में आपको विक्ट्री मिलेगी, मे बी रिलेशनशिप का एंड मैरिज हो, ये भी है ना, ऐसा भी हो सकता है। अब देखो अभी मैं क्यों मैरिज बोल रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट कार्ड जर्नी का कार्ड निकला है यहाँ पे। तो यहाँ पे जर्नी कार्ड क्या, आप देखो ये गर्ल दिख रही है, इसने सारी पैकिंग कर ली है जाने की, आगे बढ़ने की। तो इट मीन्स डेफिनेटली इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है। इसके पास देख रहे हो, इसके पास आगे पाथ है, ये पाथ यहाँ पे एंड नहीं हुआ। हाँ, अगर ये पाथ ही एंड हो जाता, जैसे कि इसके बहुत इस वाले डेक की ये खासियत है कि ये बहुत अच्छे से एनर्जीज को बताता है, और मुझे स्पेशली पर्सनली ये डेक बहुत इसीलिए बहुत पसंद है। अब आप देखो ये जो गर्ल यहाँ पे खड़ी है, इसने अपना सारा सामान पैक कर लिया है, ठीक है, गर्ल है वैसे तो, बट ये बॉय भी हो सकता है। और अब आप देखो कि इनके पास ये जो हमारा ब्रिज है, इस ब्रिज में हमारे पास ऑलमोस्ट बहुत अच्छा अभी भी रास्ता है, हमारे पास पाथ है, हमारे पास, हमें पता है कि हमें यहाँ जाना है, हमारे पास रास्ता है, हमारे पास पाथ है। अगर हाँ ये चीज़ यहीं पर एंड हो गई होती, यहीं पर ही ये चीज़ यहीं पर ख़त्म हो गई होती, ये ब्रिज यहीं ख़त्म हो गया होता, तो मैं बोलती शायद रिलेशनशिप का आगे कोई फ्यूचर नहीं है, बट मुझे यहाँ पे फ्यूचर दिख रहा है इस कार्ड के साथ भी। और जर्नी कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड देखो विक्ट्री का कार्ड आया है, ये भी विक्ट्री है, और ये जो कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स ये भी विक्ट्री का कार्ड है, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों का फ्यूचर है, और आपको इस रिलेशनशिप में विक्ट्री मिलेगी, बहुत अच्छे चांसेस है मैरिज के भी, ठीक है। 6 दिख रहा है यहाँ पे, 2, ओके। एंजल ऑफ बैलेंस, अगर जो मैंने बोला ना कि स्टेबिलिटी आएगी, तो स्टेबिलिटी हो इस कार्ड के साथ, चाहे बैलेंस हो इस कार्ड के साथ, आपकी इस रिलेशनशिप में एंजल ऑफ बैलेंस भी आपका साथ देंगी, एंजल भी आपका साथ देंगे, और आपकी लाइफ में, आपके रिश्ते में बैलेंस बिल्कुल होगा। अगर नहीं है तो होगा, और अगर है ऑलरेडी तो बहुत अच्छा होगा। 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल, ये आपका आउटकम का कार्ड है जो कि एंजल ऑफ बैलेंस के साथ है। अब अगर आप ये देखो तो ये भी हमारी एंजल हैं जो हमें यहाँ पे बता रही हैं कि आपकी लाइफ में बैलेंस होगा, इस रिलेशनशिप में बैलेंस होगा, और यही सेम चीज़ यहाँ पे ये एंजल भी में बता रही है, जो कि हमारी आर्क एंजल यूरियल है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या बोल रही है, ये हमारा जो चक्रा है 7 चक्रा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्राउन चक्रा, जो कहाँ पे है, इनके क्राउन में है, यहाँ पे है, आप देख पा रहे होंगे चक्रा। तो ये ना एक चक्रा यहाँ पे वो हमें ये चीज़ बताता है कि ये हायर टाइम होगा। हायर टाइम मतलब ये रिलेशनशिप जब एंड होगा तो ये उस मकाम में पहुंचेगा जहाँ पे पर्सन अपना माइंड से, अपनी विजडम का यूज़ करके कोई डिसीजन ले, और ये डिसीजन मुझे एक विक्ट्री दिख रही है, क्योंकि इस कार्ड के साथ ये कार्ड आया, अगर आप देखें ये कार्ड है लास्ट, ये कार्ड है। तो ये क्राउन चक्रा क्या है, हायर एक ऐसा टाइम है जहाँ आपको अब एक डिसीजन लेना है, एक हायर टाइम है, और ये हाई टाइम मेरे ख्याल से एक मैरिज के लिए ही डिसीजन होगा इसमें आने वाले टाइम में, जो क्राउन चक्रा मुझे बता रहा है, ठीक है। और अगर स्टिल अभी इस वक्त इस रिलेशनशिप में आप दोनों में से किसी को थोड़ा सा भी डाउट है, तो ये क्राउन चक्रा मुझे बता रहा है कि वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप अपने विजडम का यूज़ करोगे, आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होगा उस टाइम, और आप एक डिसीजन ले पाओगे, एक फेयर डिसीजन ले पाओगे इस रिलेशनशिप के लिए। सो बिल्कुल 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 आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर है, डोंट वरी, ओके। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बाय। जिन्होंने भी पिंक बर्ड चूज़ की है उनके लिए देखते हैं कि आपके और आपके पर्सन का क्या फ्यूचर है या नहीं है, और अगर है तो कैसा है। पहले हम राइडर डेक से देखेंगे, फिर हम देखेंगे सेकंड डेक से, जो कि हमारा एनर्जी ऑरेकल डेक है, ठीक है। तो देख लेते हैं प्लीज़ एंजल्स, कैसा रहेगा पाइल नंबर 2 का और उनके पर्सन का फ्यूचर। देखिए कार्ड्स निकलने के बाद ही पता चलेगा वैसे तो, बट स्टिल ये एक पर्सनल रीडिंग नहीं है, एक जनरल रीडिंग है, तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और अगर पॉइंट्स आपसे मैच करते हैं तो इट मीन्स ये आपके लिए है, और अगर पॉइंट्स मैच नहीं करते तो इट मीन्स ये आपके लिए नहीं है, ठीक है।
लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, प्लीज़ बताइए पाइल नंबर सेकंड जिनके साथ अभी हैं, जिन पर्सन के साथ अभी हैं, क्या उन दोनों का आगे फ्यूचर है? प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड। फर्स्ट कार्ड, ओ गॉड, सेकंड, थर्ड कार्ड भी ले लेते हैं क्योंकि ये खुद से आ गया है तो हमें लेना पड़ेगा इसको। वेल वेल वेल, आई एम सो सॉरी, लेकिन कार्ड्स अच्छे नहीं निकले। कोई नहीं, हम देख लेते हैं कि सेकेंड एनर्जी ऑरेकल डेक से क्या कार्ड्स आते हैं, तो फिर हम फाइनल बताएंगे कि क्या है। प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड बताइए कि क्या चांसेस हैं कि फाइल नंबर सेकंड और उनके पर्सन की क्या फ्यूचर है, कितने % चांसेस हैं? प्लीज़ थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दीजिए एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, प्लीज़ एंजल्स, 2 more cards एंजल्स, प्लीज़ 2 more cards, 2 more cards एंजल्स, 2 more cards, 2 more cards, 2 more cards। ऑल राइट, तो आपके कार्ड्स निकल गए हैं। अब हम ओके पहले मैं एडजस्ट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देखो बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड निकला वो निकला डिसीट, ठीक है, ये इसका कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक का, और जो हमारा राइडर है उसका है 7 of कप्स, ठीक है, ये आपके कार्ड्स के बॉटम्स हैं। अब देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या निकले हैं आपके। फर्स्ट जो कार्ड निकला है स्टॉर्म वार्निंग, सेकंड है यिंग यांग, थर्ड है केयरिंग कनेक्शन, एंड लास्ट है वॉकिंग अवे। गुड। सो गाइज, अब मैं 1 by 1 पॉइंट्स रखती हूँ। अगर आपसे रेजनेट होते हैं मेरे पॉइंट्स तो ही आपके लिए रीडिंग होगी, तो ही हो सकता है कि आपसे मैच करे, और अगर मेरे पॉइंट्स आपकी सिचुएशन से मैच नहीं करते तो मीन्स आपके लिए रीडिंग नहीं है, तो इस बात को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। इट्स अ जनरल रीडिंग। देखिए सबसे पहला कार्ड है द स्टार कार्ड, जो इस रीडिंग में सबसे पहले आके ये बता रहा है कि आपको या आपके पर्सन को स्पेशली, क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हो तो मैं आपके लिए बोलूँगी, आपको समहाउ बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है अपने पर्सन पे या फिर इस रिलेशनशिप पे या फिर यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स पे, कि ये रिलेशनशिप का फ्यूचर है और आप दोनों का फ्यूचर है साथ में। इस पर्सन से आप इमोशनली कनेक्टेड हो बहुत ज़्यादा, और आप बैलेंस चाहते हो इस पर्सन के साथ, ठीक है। और इसके अलावा मुझे ये दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में ऊपर वाले की भी मर्जी है। मतलब ये जो रिलेशनशिप है ये एक आप बोल सकते हैं कि जो हमारी डिवाइन है, जो हमारा यूनिवर्स है, उनकी मर्ज़ी से ये रिलेशनशिप हुआ है। चाहे आपका जैसा भी रिलेशनशिप है, अच्छा है बुरा है, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट ये कार्मिक रिलेशनशिप दिख रहा है, वो मैं अभी आगे डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो पहला तो स्टार कार्ड ये बता रहा है आपके या आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है यहाँ पे स्टार कार्ड के साथ आपको इस रिलेशनशिप में। आपने बहुत सारी उम्मीदें बना के रखी हैं और आप बैलेंस कर रहे हो सकता है कि ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो किस चीज़ में हो रहा है? हो सकता है प्रॉब्लम्स ओवरफ्लो हो रही हैं और आप उस चीज़ को बैलेंस कर रहे हो। आप देख सकते हो कि ये पर्सन किस तरह से पॉट से यहाँ से पानी निकाल के यहाँ डाल रहा है, ओवरफ्लो हो रही ये चीज़ें, बहुत ओवरफ्लो, ये जो हमारा जो भी रिवर है या जो भी है ये वाटर एरिया, ये ओवरफ्लो हो रहा है। अब आप यहाँ से पानी निकाल के यहाँ डाल रहे हो, आप चाह रहे हो कि चीज़ें बैलेंस हो जाएँ, लेकिन बैलेंस, अब देखो यहाँ पे भी पर्सन भी बैलेंस कर रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ भी बैलेंस हो रहा है। द स्टार कार्ड में भी ये पर्सन यहाँ से पानी निकाल के पॉट से वहाँ डाल रहा है। तो बेसिकली दोनों ही कार्ड मुझे बता रहे हैं। स्टार कार्ड पहली चीज़ बता रहा है कि आपको यकीन है कि ये रिलेशनशिप चलेगा, और एंजल्स की भी इस रिलेशनशिप पे मर्जी है, उनकी मर्जी से ही आप इनके साथ एक रिलेशनशिप में आए हो, चाहे वो दोस्ती है या जो भी है। और आप बैलेंस करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं या जो भी चीज़ें ओवरफ्लो जो हो रहा है चीज़ें, वो एक स्टेबल हो, चीज़ें सही हों और इक्वल रहे चीज़ें। बट मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आई डोंट नो आप या आपके पर्सन किसी 2 चीज़ों में उलझे हैं। अब देखो ये 2 चीज़ें क्या हो सकती हैं? हो सकता है कि ये जो 2 चीज़ें हों ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 2 पर्सन हो, ठीक है, या ये 2 पाथ हों जिसमें एक पाथ इनका करियर हो, एक आप हो, या एक पैसा हो, एक आप हो, या एक पर्सन हो या आप हो। तो बेसिकली ये पर्सन की एनर्जी है इनडिसाइसिव, ये डिसीज़न लेने वाला है बहुत जल्द किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। आई एम सो सॉरी, बट मुझे सच ही बोलना पड़ेगा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
ठीक है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं आपसे कुछ गलत भी बोल दूंगी तो आपको मैं गलत या झूठी उम्मीदें नहीं दे सकती। इन कार्ड्स के साथ जो दिख रहा है मैं वही बताना चाहूँगी। ठीक है, अब आप लेना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, बट मुझे यही चीज़ें दिख रही है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन किसी दो चीज़ों में उलझा है। मैं ये नहीं बोल रही कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि थर्ड पार्टी का कोई कार्ड नहीं आया यहाँ पे, लेकिन हाँ ये पर्सन है तो इनडिसाइसिव, और ये बहुत जल्द एक डिसीजन लेने वाला है कि जो भी डिसीजन लेगा वो डिसीजन आपको हर्ट करेगा। अब आपको क्यों हर्ट करेगा? क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हो और आप देख रहे हो, आप दोनों का फ्यूचर देख रहे हो, तो ऑब्वियसली ये हर्ट आपको ही होने वाला है, या ये दोनों, आप दोनों ही हर्ट हो जाओगे इस रिलेशनशिप में। ये कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स का। यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को चीट किया है। अब देखो मैं चीटिंग क्यों बोल रही हूँ ना, ये अभी मैंने आपको कार्ड दिखाया था दूसरी वाले एनर्जी ओरेकल डेक से ना, ये भी डिसीट का कार्ड आया है, तो ये भी एक बिट्रे का कार्ड है, चीटिंग का कार्ड है। एक ऐसा पर्सन जो कि इसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, या फिर जो ये सोच रहा है कि चलो देखा जाएगा, वर्क करेगा करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा, वो है यहाँ पे। अब 8 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स में यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये पर्सन खड़ी है, ठीक है ना, इसके पास एक्शन लेने के लिए इसके हाथ बंधे हैं, ये कुछ एक्शन भी नहीं ले सकती, क्योंकि हाथ बंधे हैं तो कैसे एक्शन लेगी, कैसे कुछ करेगी, कैसे किसी से हेल्प मांगेगी। और चारों तरफ से जो ये बाउंड्री है आप देख रहे हो, वो बाउंड्री भी सॉर्ड्स की बाउंड्री है। और अगर ये कोशिश भी करती है अपने हाथ खोल के और अपनी आइज़ को ये खोल के, तो भी ये इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि सॉर्ड्स की बाउंड्री कैसे क्रॉस करेगी? खुद को हर्ट करेगी ना। आप समझ रहे हो? ऐसी की सिचुएशन हो सकती है इस रिलेशनशिप की, पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है? 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका मतलब एक पर्सन है जो इस रिलेशनशिप से उतना हैप्पी नहीं है, या हो सकता है अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि उन्हें बहुत बर्डन फील होता है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, और या आप हो या आपके पर्सन है। हो सकता है, देखिए मुझे तो ये रिलेशनशिप एक कार्मिक रिलेशनशिप लग रहा है, मर्जी ऊपर वाली के बाद रिलेशनशिप कार्मिक है, और ये कार्ड्स कार्मिक रिलेशनशिप की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, और तभी ये इतने हर्ट है। आप देखो इस कार्ड को देखो पर्सन हर्ट है, ठीक है। डिसीट का कार्ड यहाँ पे हमें यही बता रहा है कि हर्ट है, डिसेप्शन है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो पर्सन है यहाँ पे, ये पर्सन इनडिसाइसिव है, आपके पर्सन या आप। और अगर बात करें इस कनेक्शन के फ्यूचर की, तो इस कनेक्शन का फ्यूचर ये हो सकता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को चीट करे, एक पर्सन दूसरे पर्सन को बिट्रे करे, क्योंकि उसको ये रिलेशनशिप बर्डन लगता है, वो उस रिलेशनशिप में उतना खुश नहीं है। स्टॉर्म वार्मिंग का कार्ड आया है। अब आपको पता ही होगा स्टॉर्म वार्निंग कार्ड क्यों होता है, क्या होता है, और आप देख भी सकते हो। ये एक ऐसा कार्ड है जो कि पहले तो सडन चेंज बताता है, और जिस तरह आप इस पिक्चर को देख सकते हो, आप इस इमेज को देख सकते हो कि किस तरह स्टॉर्म आया हुआ है, एक तूफान आया हुआ है यहाँ पे। तो यही तूफान हो सकता है, या तो आपका रिलेशनशिप में अभी चल रहा है, या फिर इस रिलेशनशिप का आउटकम ये तूफान है। ये स्टॉर्म वार्निंग इसीलिए है, ये वार्निंग दे रहा है कि अलर्ट रहिए, ऐसा हो सकता है आपके साथ। नेक्स्ट कार्ड है यिंग एंड। अब आप देखो एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स के ठीक नीचे क्या आया है? यिंग एंड यांग। यहाँ पे भी 2 पेंटिकल्स के साथ पर्सन जगल कर रहा है, और यहाँ पे भी 2 हैं, 2 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2। अब यिंग एंड यांग यहाँ पे क्या बता रहा है? यिंग एंड यांग यहाँ पे बता रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन ने अपना रियल फेस आपको दिखाया ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, ठीक है। एक मस्कुलर है तो एक फेमिनन है, एक डार्क है तो एक ब्राइट है। तो पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन ने अभी तक आपको अपना एक ही फेस दिखाया हो, अपना एक ही चेहरा दिखाया हो, ठीक है। और वो चेहरा हो सकता है इसने ये दिखाया हो कि मैं आपकी बहुत केयर करता हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये मुझे लग रहा है, ये मुझे सेंस हो रहा है। अब देखो इस केयरिंग कनेक्शन को आप ये मत सोचना कि अच्छा ये केयरिंग कनेक्शन को वैसे क्यों नहीं रीड कर रही है। मैं क्यों रीड नहीं कर रही? क्योंकि आप बाकी कार्ड्स को देखो ना, हमेशा कार्ड्स कॉम्बिनेशन के साथ पढ़े जाते हैं, किसके साथ निकले हैं, कैसे निकले हैं। यिंग एंड यांग के नेक्स्ट में कार्ड निकला है, और इससे पहले ये कार्ड निकला है, ठीक। तो ये डेफिनेटली पर्सन यिंग एंड यांग के साथ, क्योंकि ये एक आप बोल सकते हो डार्क एंड, ये 2 चेहरे हैं एक इस पर्सन के, ठीक है। तो ये पर्सन अपना वो चेहरा दिखा रहा है जो एक्चुअल में इसका चेहरा है ही नहीं। तो हो सकता है आपके सामने बनता ऐसा हो कि आई रियली लव यू एंड दिस एंड दैट, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। ये केयरिंग कनेक्शन का सारा जो है ढोंग है, सब नाटक है, और ऐसा कुछ है ही नहीं एक्चुअल में। अब देखो मैं क्यों बोल रही हूँ, वॉकिंग अवे का कार्ड आया है। अब इस कार्ड को आप ध्यान से देखो, ये जो गर्ल यहाँ पे है, आपको बाउंड्री दिख रही है, आपको गेट दिख रहा है, ये गर्ल गेट से अंदर है या गेट से बाहर है? ये गर्ल गेट से बाहर है, मतलब ये पर्सन गेट खोल के बाहर जा चुका है। अगर ये गेट के अंदर होता तो फिर भी हम सोचते कि हाँ स्टिल अभी इसके माइंड में है, ये सोचेगा
कि मैं इस रिलेशनशिप का आउटकम होगा कुछ अच्छा, बट यहाँ पे क्या, पर्सन गेट से आगे चला गया। इसका मतलब ये जो कार्ड्स बता रहे हैं कि हो सकता है पर्सन आपको धोखा दे, चीट करे और बाद में आपको छोड़ के चले जाए। और ये जो कैरिंग कनेक्शन है ये सारा हो सकता है दिखावा हो, ठीक है। इसीलिए मैं हो सकता बोल रही हूँ क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपकी आपकी चीज़ों से ये रेजोनेट ना हो, बट किसी के साथ तो 100% होगी ही होगी। अब आप यहाँ देखो, बॉटम ऑफ द डेक का राइडर से क्या आया है, 7 ऑफ कप्स। इस पर्सन का ध्यान इतने सारे कप्स में है, ठीक है। ये यहाँ पे खड़ा है, एक कप तो ये है, तो मे बी आप हो, बट ये इतने सारे कप्स हैं। इसका मतलब इनका जो ध्यान है वो और जगह भी है, इनका जो मन है वो और जगह भी है, इनकी इंटेंशन औरों के साथ भी है रिलेशनशिप की, या फिर हो सकता है इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हो और इसीलिए अभी आपको बर्डन फील करते हैं या सोचते हैं कि रिलेशनशिप बर्डन है। और इसका जो आउटकम होगा वो ये होगा कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को डंप करेगा, डच करेगा और उसके बाद चला जाएगा। सॉरी बट यही दिख रहा है, ठीक है। तो सॉरी लेकिन ये दिख रहा है। तो ये थे आपकी कार्ड्स। आई नो रीडिंग थोड़ी सी नेगेटिव है, बट जो है वो है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बी पॉजिटिव। बाय।